राधे राधे मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गरबा पूजन के बारे में बताने जा रही हूँ। कई लोग इसे गरबा पूजन भी बोलते हैं। यह गरबा पूजन मामी द्वारा दिया जाता है। ये गरबा जो होता है मामी द्वारा दिया जाता है। इसमें जो जटा वाला नारियल होता है वो मामी हाथ में लेती है और लड्डू बंदड़ी लेती है फेरों के समय। कई लोग इनको कन्फ्यूजन होता है कि ये जटा वाला नारियल बंदड़ी ले लेती है और कई बार लड्डू जो होता है मामी ले लेती है। ये गलत तरीका होता है दोस्तों। जटा वाला नारियल मामी जी लेती है और लड्डू बंदड़ी लेती है। इसमें करवे के ऊपर जो गर्दन होती है करवे की ऊपर की तरफ नाल की जोड़ी बांध दी जाती है और नाल की जोड़ी थोड़ी लंबी होती है। ऊपर करवे की गांठ बांध दी जाती है और उसका एक सिरा जो बंदड़ी होती है उसके दाएं पैर की अंगूठे में बांध दिया जाता है और फिर वो दुल्हन जो होती है फेरे करती है। फेरों में करवे में पानी भर दिया जाता है और गणगौर माई जो होती है वो मिट्टी की सराई में बैठी हुई होती है। गरबा जो है आपको किसी भी सुनार की दुकान में मिल जाएगा और जो जर्मन सिल्वर का दिया होता है उस जर्मन सिल्वर के दिए में मूली की बत्ती लगा के और घी डाल के ये संपन्न कराया जाता है। और जब विदाई के समय जब लड़की ससुराल लेके जाती है उस समय गरबे को गरबा में गणगौर माई बैठती है। गणगौर माई गरबे में बाद में बैठाई जाती है जब वो ससुराल लेके जाएगी। उससे पहले गरबे में गणगौर माई नहीं बैठती है, उससे पहले वो सराई में बैठती है। आप दूब की 4 जोड़ी ले लीजिए और उन दूब के मोली बांध दीजिए और दूसरी सिलाई में पानी, चांदी का छल्ला, सुपारी, हल्दी की गांठ, कौड़ी और 1 रुपया ले लीजिए। साथ में एक चूज का लड्डू और एक बड़ी माठी ले लीजिए। साथ में गणगौर माई के चढ़ाने के लिए ट्रे में लड्डू, सुहागी, पेठा, लिफाफा, ब्लाउज की पीस और सुहाग पिटारी का सामान ले लीजिए। चौकी पर साथिया बनाइए और फिर ऊपर रखा सामान रख दीजिए। और ये जो सामान होता है ये चढ़ावा बहन बेटी लेती है। फिर एक प्यावड़ी में मूंग और चावल डालते हैं आखे के तौर पे। और आप ईयरबड से गरबा मार दीजिए और काजल, मेहंदी, रोली और फूल ये सभी रख लीजिए। साथ में पायल और बिछिया जो होता है वो मामी जी को दे दिया जाता है और हाथ में और कान में कावला गुजरी पहनाया जाता है जो कि मोली बंधा हुआ होता है। फिर आप चांदी के सिक्के को प्यावड़ी में डिप करा के और फिर हाथ से पीला कर दीजिए बंदड़ी का। चांदी के सिक्के को प्यावड़ी में डिप करा के बंदड़ी के हाथ को पीला कर दीजिए। और दर्पण भी लेते हैं गणगौर माई के श्रृंगार के लिए। आप साथे वाली चौकी पर माठी, लड्डू, गरबा, एक सराई में दूब और दूसरे सराई में जो कौड़ी वाला सामान था वो सब मैं आपको विधि बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले दिया चास लेते हैं, फिर बंदड़ी को पायल और बिछिया पहनाते हैं जो कि मूली बंधी हुई होती है ताकि बंदड़ी को नज़र न लगे। और कानों के गहनों में कावला गुजरी डालकर और फिर पहना दिया जाता है। नाक में नथ पहनाई जाती है। हाथ में चूड़ियों के भी कावला गुजरी पहना दी जाती है जिसे ससुराल जाने के बाद ही खोलना होता है। और फिर गणगौर माता का श्रृंगार किया जाता है रोली, काजल और मेहंदी द्वारा। पहले गणगौर माई के रोली, काजल और मेहंदी लगती है, फिर बंदड़ी के रोली, काजल और मेहंदी लगती है और फिर मामी जी के रोली, काजल और मेहंदी लगती है। फिर बंदड़ी चौकी पर रोली का साथिया बनाएगी। फिर चौकी पर सुहागी, पेठा, लड्डू और सुहाग पिटारी का सामान रखा जाता है। और फिर सिक्के को प्यावड़ी में लेकर बन्नी के दोनों हाथ मामी जी पीले करती है और ये सिक्का बंदड़ी रख लेती है। और फिर गणगौर पूजा शुरू करी जाती है। दोनों के हाथों की अंगुली पकड़कर गणगौर पूजा करी जाती है। आँखें चढ़ाए जाते हैं और छींटे लगा दिए जाते हैं। चूड़ी पे भी छाटा लगा दिया जाता है और सभी गीत गाए जाते हैं। फिर मामी और बंदड़ी दोनों फेरे ले लेती है जिसमें बंदड़ी आगे होती है और मामी जी पीछे होती है। बंदड़ी के हाथ में लड्डू होता है, मामी जी के हाथ में जटा वाला नारियल होता है। बंदड़ी के हाथ में करवा 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 होता है चूच वाला जिसमें पानी भरा होता है, वो पानी गिराती जाती है। साथ में ही बंदड़ी के हाथ में एक पर्स लटका दिया जाता है जिस पर्स या पोटली में एक लड्डू रखा जाता है। और करवा को नाल की जोड़ी से
खुले वाले सिरे को बनड़ी के अंगूठे पैर के अंगूठे से बांध दिया जाता है, जिसे बांध के वह 4 फेरे लेती है और गीत गाया जाता है। कवर कवर माता इतरो सो दीजे, माथे बिंदी हाथा चोड़लो, यहाँ कौन ऊभी पूजन वाली, यहाँ कौन ऊभी पूजावन वाली। फिर बनड़ी बैठ जाती है और पीछे की तरफ चावल डालती है। गणगौर माई को मूंग और चावल से आखा डाला जाता है और बनड़ी के नाक, गाल और ठोड़ी पर टीकी लगाई जाती है ताकि उसे नज़र न लगे, और चांदी के छल्ले को आँखों पर लगाया जाता है और इसी तरह गणगौर पूजा संपन्न हो जाती है। धन्यवाद।